हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज की इस वीडियो में हम डिटेल समरी पढ़ेंगे डेथ ऑफ अ सेल्समैन की, और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी बनते हैं इस यूनिट से वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। डेथ ऑफ अ डिटेल समरी ऑफ अ डेथ ऑफ अ सेल्समैन इन सिंपल वर्ड्स में बहुत ही इजीली रखी गई है ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। सबसे पहले आता है इसका इंट्रोडक्शन क्या है। डेथ ऑफ अ सेल्समैन इज अ फेमस अमेरिकन प्ले रिटन बाय आर्थर मिलर इन 1949। 1949 में आर्थर मिलर ने ये जो है प्ले लिखा था, अमेरिकन प्ले है ये। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड सेल्समैन नेम्ड विली लोमैन। ये किसकी स्टोरी बताता है? एक विली लोमैन नाम का एक ओल्ड पर्सन है, वो सेल्समैन रहा है। ठीक है, उसकी स्टोरी बता रहा है। हु इज स्ट्रगलिंग विद हिज जॉब, वो जो अपनी जॉब से स्ट्रगल कर रहा है, अपनी फैमिली के साथ स्ट्रगल कर रहा है और अपने सपनों के साथ स्ट्रगल कर रहा है। द प्ले शोज हाउ अमेरिकन ड्रीम, द बिलीव दैट एनीवन कैन सक्सीड थ्रू हार्ड वर्क कैन बिकम डेंजरस व्हेन इट टर्न्स इनटू एन इल्यूजन्स। अमेरिकन ड्रीम क्या होता है कि अगर आप मेहनत करोगे आप जल्दी सक्सेस कर जाओगे, मतलब ना काफ़ी जल्दी ग्रो करना, वो अमेरिकन ड्रीम होता है। तो ये क्या करे, ये कैसा बिलीव कि हर कोई हार्ड वर्क से सक्सीड कर सकता है और बहुत ग्रैंड सक्सेस मिलती है उसको, नॉर्मल सक्सेस नहीं, काफ़ी बड़ा बस। तो वो कह रहा है कि कैसे जब ये डेंजरस हो जाता है, जब ये सिर्फ इल्यूजन बन के रह जाता है, मतलब जब अमेरिकन ड्रीम एक्चुअल में आपको फुलफिल नहीं होता, वो सिर्फ एक भ्रम बन के रह जाता है। तो ये कैसे होता है? तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था। अब है सेटिंग और स्ट्रक्चर कैसा है, इस प्ले की सेटिंग कहाँ का है। द प्ले सेट इन द न्यूयॉर्क में सेट है एंड टेक प्लेस मोस्टली इन लोमैन्स फैमिली हाउस, और लगभग लोमैन फैमिली की घर में ही होती है सारी चीज़ें, और विली के दिमाग में होती है एंड विली इज माइंड। इट मूव्स बैक एंड फोर्थ, ये आगे पीछे जा रहा है बिटवीन पास्ट और प्रेजेंट के सीन्स, कुछ आएंगे, कुछ प्रेजेंट के आएंगे, कुछ पास्ट के बारे में बताएगा। द प्रेजेंट शोज विलीज लास्ट एज, प्रेजेंट जो विली के लास्ट आखिरी के दिन दिखा रहा है, वाइल पास्ट इज मेड अप ऑफ हिज मेमोरीज एंड ड्रीम, जबकि उसका पास्ट जो है उसकी मेमोरीज और सपनों से भरा हुआ है। द प्ले हैज़ 2 एक्ट्स एंड रिकीम फ्यूनरल सीन, एक 2 तो एक्ट हैं इसके पूरे, और रिकीम सीन थर्ड वाला है। उसमें क्या होता है, रिकीम सीन ही है वो, और उसमें क्या होता है, विली की जो डेथ हो जाती है उसके बाद की जो भी प्रोसेस होती है वो दिखा रखी है, फ्यूनरल। ठीक है, फिर आता है मेन कैरेक्टर ऑफ अ डेथ ऑफ अ सेल्समैन में मेन कैरेक्टर कौन से हैं। ये हमारी सेटिंग थी, न्यूयॉर्क की सेटिंग है, विली लोमैन के घर की सेटिंग है, कुछ उसकी माइंड की सेटिंग है। ठीक है, माइंड में जो चल रहा है उसके ड्रीम्स हैं। अब आता है विली लोमैन, सबसे फर्स्ट कैरेक्टर है। विली इज़ अ 63 ओल्ड ट्रैवलिंग सेल्समैन, 63 ईयर्स का है और ये ओल्ड है और ट्रैवलिंग सेल्समैन है। ही बिलीव्स डीपली इन अमेरिकन ड्रीम, वो अमेरिकन ड्रीम में बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। थिंकिंग दैट बीइंग पॉपुलर एंड वेल लाइक्ड इज़ द की टू सक्सेस, और उसको ये लगता है कि बहुत ज़्यादा अगर वो पॉपुलर हो जाएगा और सबके द्वारा पसंद किया जाएगा तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। बट इन रियलिटी ही इज़ टायर्ड, कन्फ्यूज एंड फेलिंग बोथ इन हिज जॉब एंड हिज लाइफ। वो कह रहे हैं रियलिटी में क्या ले, वो थक चुका है, क्योंकि देखो एज भी कितनी होगी, 63 ईयर्स की होगी है। कन्फ्यूज भी है कि क्या करे क्या ना करे, और अपनी लाइफ में और जॉब में दोनों में फेल हो रहा है वो। ही ऑफन टॉक्स टू हिमसेल्फ एंड लिव्स इन मेमोरी, वो कई बार खुद से बात करता है और मेमोरीज में ही रहता है, अपनी यादों में ही रहता है। विली कैन नॉट एक्सेप्ट दैट हिज लाइफ हैज़ बिन फेलियर, वो क्या कह रहा है कि वो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि उसकी लाइफ कैसे फेलियर रही है। ठीक है, ही होप्स टू लिव थ्रू हिज सन सक्सेस, वो सोच रहे हैं कि अगर मेरे बेटे सक्सेसफुल हो जाएंगे तो मैं उनके थ्रू जी जाऊंगा, जो कि हर पेरेंट्स सोचते हैं। ठीक है, स्पेशली बिफ, क्योंकि वो बिफ से ज़्यादा उम्मीदें लगाए बैठा है। हैप्पी ने तो अपने रंग जो है वो शुरू में ही दिखा दिए हैं, वो आगे पता लगेगा, लेकिन बिफ से काफ़ी उम्मीदें हैं उसको। हिज ट्रेजिडी इज़ दैट ही बिलीव्स मोर इन इल्यूजन दैन इन रियलिटी, उसकी ट्रेजिडी क्या है कि वो इल्यूजन्स में ज़्यादा विश्वास करता है रियलिटी की बजाय। फिर है लिंडा लोमैन, लिंडा उसकी वाइफ है। लिंडा इज़ विलीज लॉयल वाइफ एंड लविंग वाइफ है। शी सपोर्ट्स विली, वो विली को हर हाल में सपोर्ट करती है, इवन व्हेन ही इज़ वीक एंड ब्रोकन, जब वो टूटा हुआ था, कमज़ोर होता, तब भी उसने उसको नहीं छोड़ा। शी ऑफन डिफेंड्स हिम व्हेन देयर सन क्रिटिसाइज हिम, जब उसका सन भी उसको क्रिटिसाइज करते हैं तब भी वो उसको डिफेंड करती है। लिंडा अंडरस्टैंड्स हर हस्बैंड बेटर देन एनीवन, वो जितना विली को कोई नहीं समझ सकता उससे ज़्यादा जो है लिंडा समझती है। एंड सफ़र साइलेंटली, और उस वजह से वो सफ़र भी करती है। शी सेज एट द एंड वी आर फ्री, बट हर वर्ड्स आर फुल ऑफ सैडनेस, लास्ट में वो कहती है कि अब हम फ्री हो गए, लेकिन उसके वर्ड्स में क्या है, दुख है। लिंडा हमेशा लॉयल रही है उसके प्रति, लेकिन विली जो है वो लॉयल नहीं रहा लिंडा के लिए, और इसी वजह से जो विली है और बिफ है उनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट चलता है। ठीक है, अब आता है बिफ लोमैन इनका बेटा है। बिफ इज़ विलीज एल्डर सन, उनका एल्डर बेटा है।
ऑलमोस्ट 34 ईयर्स के आसपास है ये। ही वॉज वंस अ हाई स्कूल फुटबॉल स्टार था, उस टाइम पे वो बहुत अच्छा फुटबॉल खेला करता था। हैड मैनी होप्स बट ही डिड नॉट सक्सीड इन लाइफ, और उससे सारी लड़कियां उसके पीछे थी, सारे बच्चे उसके पीछे थे, सब कुछ उसको उससे बहुत होप थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। ही डिस्कवर्ड हिज फादर्स अफेयर व्हेन ही वॉज अ टीनेजर, जब उसका वो एक टीनेजर था तब उसने अपने फादर का अफेयर के बारे में उसको पता चल गया। एंड फ्रॉम दैट मोमेंट ही लॉस्ट ऑल रिस्पेक्ट फॉर हिम एंड स्टॉप ट्राइंग, और उसके दिन के बाद उसने उसके फादर के प्रति उसकी सारी रिस्पेक्ट खत्म हो गई और उसने ट्राई करना भी छोड़ दिया। बिफ इज़ द ओनली कैरेक्टर हु सीज द ट्रूथ, बिफ एक अकेला कैरेक्टर है जो सिर्फ सच को देखता है, बाकी सब भ्रम में रहते हैं। ही टेल्स विली, विली को क्या बोलता है, पॉप आई एम नथिंग, आई एम नथिंग, पॉप आई कांट यू अंडरस्टैंड दैट, कांट यू अंडरस्टैंड दैट। वो कह रहे हैं कि भाई मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं मेरी लाइफ में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, आपको ये चीज़ समझ नहीं आती क्या। बिफ वॉन्ट्स टू लिव अ सिंपल एंड ऑनेस्ट लाइफ, बिफ हमेशा एक सिंपल और ऑनेस्ट लाइफ जीना चाहता है। फिर आता है हैप्पी लोमैन, हैप्पी लोमैन इसका दूसरा बेटा है, छोटा बेटा है। हैप्पी इज़ विलीज यंगर सन, इसका यंगर सन है। ही इज़ मोर शैलो एंड डिसऑनेस्ट देन बिफ, वो ऊपर से सुपरफिशियल है, झूठा दिखावा करता है और डिसऑनेस्ट भी है। बिफ जो है ऑनेस्ट है। दो ही हैज़ अ जॉब एंड लुक सक्सेसफुल ऑन आउटसाइड, हालांकि उसके पास एक जॉब है, आउटसाइड वो सक्सेसफुल भी लगता है। ही लिव्स अ मीनिंगलेस लाइफ चेजिंग विमेन एंड लाइज, वो सिर्फ एक औरतों को चेज कर रहा है और झूठ बोलता है, झूठ को चेज कर रहा है, बस ऐसी ही लाइफ जी रहा है। ही ट्राइज टू प्लीज विली बट डज नॉट रियली अंडरस्टैंड हिम, वो विली को खुश करने की तो कोशिश करता है लेकिन उसको अच्छे से नहीं समझ पाता। एट द एंड ही डिसाइड टू फॉलो विलीज ड्रीम एंड इवन दो इट इज़ अ फॉल्स, और लास्ट में वो भी क्या सोचता है कि वो विली के सपने को फॉलो करेगा चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो। फिर है चार्ली। चार्ली कौन है, चार्ली विलीज काइंड एंड सक्सेसफुल नेबर, उनके पड़ोस में ही रहता है चार्ली। चार्ली का एक बेटा बर्नार्ड, ठीक है। चार्ली ही हेल्प्स विली मैनी टाइम, चार्ली जो है विली को बहुत बार हेल्प करता है। इवन ऑफरिंग हिम जॉब, उसको वो जॉब भी ऑफर करता है बट विली रिफ्यूज ड्यू टू प्राइड, लेकिन वो उसके हालांकि उससे पैसे ले लेता है तब उसको कोई शर्म नहीं है उसको, लेकिन उसकी जॉब जब वो ऑफर कर रहा है तब नहीं ले रहा, क्यों, क्योंकि उसको प्राइड है, उसको अपने घाप पे घमंड है उस चीज़ का। चार्लीज कैरेक्टर शोज दैट सक्सेस कैन कम थ्रू हार्डवर्क एंड ह्यूमिलिटी नॉट पॉपुलैरिटी, चार्ली का क्या मानना है कि अगर आप मेहनत करोगे ना तो आपको सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन आपको हम्बल रहना पड़ेगा। पॉपुलैरिटी का ये नहीं मतलब कि अगर आपको सारी दुनिया जानती है तो आप सक्सेसफुल हो, अगर आप खुद भी कर रहे हो, अपना अच्छा कमा रहे हो, अच्छा रह रहे हो, अच्छी मेहनत कर रहे हो तो आप सक्सेसफुल हो। फिर आता है बर्नार्ड। बर्नार्ड क्या है, ही इज़ चार्लीज सन, बर्नार्ड जो है चार्ली का बेटा है। ही वॉज अ क्वाइट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, वो चुपचाप एक शांत सा हार्ड वर्किंग बहुत मेहनती बच्चा था। हु ग्रू अप टू बिकम अ सक्सेसफुल लॉयर, जो बाद में क्या हो गया, सक्सेसफुल लॉयर बन गया। अनलाइक बिफ की तरह नहीं, ही फोकस्ड ऑन रियल एफर्ट्स इंस्टेड ऑफ चार्म, उसको चार्म से सुंदर दिखने से कोई मतलब नहीं था, उसने अपनी मेहनत करी, उसने रियल एफर्ट्स लगाए और वो सक्सेसफुल बन गया। ही रिप्रेजेंट व्हाट बिफ कुड हैव बिकम, वो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो बिफ बन सकता था ना सक्सेसफुल, वो बन गया। फिर आता है बेन। बेन क्या है, बेन इज़ विलीज ओल्डर ब्रदर, विली का ओल्डर भाई है, वो बड़ा भाई है। वो अपेयर्स इन विलीज इमेजिनेशन, जो विली की इमेजिनेशन में बहुत बार आता है। ही रिप्रेजेंट सक्सेस एंड एडवेंचर, वो क्या दिखाता है, सक्सेस और एडवेंचर को दिखाता है। बेन मेड अ फॉर्चून इन अफ्रीका एंड विली ऑलवेज विशेज ही हैड फॉलोड हिम, एक इस पूरे जब आप ये नॉवल पढ़ोगे तो उसमें दिखाएगा कि वो उसके अंदर जाता हुआ दिखा रहा है, वुड्स में यानी जंगलों में जाता हुआ दिखा रहा है, और जब वो वापस आता है तो वो बहुत अमीर बन के आता है, उसको डायमंड के वो मिल जाता है, तो उससे वो बहुत अमीर होता है। उस टाइम उसने बिफ को, इसको विली लोमैन को ये बोला था कि आ जाओ तुम भी मेरे साथ आ जाओ, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो अमेरिका में रह के सेल्समैन बन के रहूँगा। वो 4 साल के अंदर जो बेन इतना अमीर बन के आ जाता है। अब वो उसका अफ्रीका में फॉर्चून काम कर गया। अब विली हमेशा कह रहा है कि उसको ये दुख है कि काश वो उसको फॉलो करता। बेन्स वॉइस इन विलीज हेड पुशेस हिम टुवर्ड्स अनरियलिस्टिक ड्रीम, और वो उसकी बेन की बार बार आवाज़ गूंज रही है कि तुम आ जाते, तुम आ जाते, वो एक अनरियलिस्टिक ड्रीम्स में जा रहा है। अब डिटेल समरी क्या है प्लॉट की, एक्ट 1 द रिटर्न होम। डिटेल समरी एक्ट वाइज शुरू करते हैं अब हम। विली कम्स होम फ्रॉम अ सेल्स ट्रिप फीलिंग एग्जॉस्टेड एंड अनस्टेबल, विली जो है वो घर आता है एक सेल ट्रिप के बाद जो बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहा है और अनस्टेबल फील कर रहा है। ही कैन नो लॉन्गर ड्राइव सेफली, अब वो ढंग से ड्राइव नहीं कर सकता। लिंडा वरीज अबाउट हिम एंड टेल्स देयर सन्स बिफ एंड हैप्पी हु आर विजिटिंग, जो उसको देखने आ रहे हैं, और लिंडा जो है उस चीज़ के बारे में उसके बिफ विली के लिए वरी है, उसको चिंता है, और वो अपने बच्चों को सारी बात बताती है। द सन टॉक अबाउट देयर ओन लाइफ, और सन जो है वो अपनी ही बातें शुरू कर देते हैं। बिफ हैज़ नो जॉब, बिफ के पास कोई जॉब ही नहीं है। एंड फील्स लॉस्ट, उसको ऐसे खाली अजीब सा फील होता है, गुम रहता है वो अपनी दुनिया में। वाइल हैप्पी लिव्स इन अ सिटी एंड चेजेस वुमेन, हैप्पी जो है एक सिटी में, शहर में रहता है, लेकिन वो सिर्फ विमेन को चेज करता है। विली ऑफन टॉक्स टू हिमसेल्फ एंड हैज़ अ फ्लैशबैक ऑफ पास्ट,
विली हमेशा अपने खुद से बात करता है और उसका पास्ट के फ्लैशबैक्स जो है उसको आते रहते हैं। ही रिमेंबर्स व्हेन बिफ वाज अ पॉपुलर एथलीट, उसको वो दिन याद आता है जब वो बहुत पॉपुलर एथलीट था, एंड हैड बिग ड्रीम्स, और उसके जब बड़े सपने हुआ करते थे। इन दोज डेज विली बिलीव दैट दे वुड ऑल बी सक्सेसफुल, और उस टाइम पे विली को ये लगा कि बिफ के थ्रू हम सारे सक्सेसफुल हो जाएंगे। बट वी लेटर लर्न दैट बिफ कॉट विली हैविंग एन अफेयर इन बोस्टन, कि ये बाद में हमें पता लगता है कि बिफ ने जो है विली को पकड़ लिया जब वो बॉस्टन में अफेयर चल रहा था उसका तब। दिस डिस्ट्रॉय बिफ कॉन्फिडेंस, और इससे बिफ का जो है कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उनका फादर और सन का भी रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय होगा। विली आस्क हिज बॉस हावर्ड टू गिव हिम अ जॉब इन न्यूयॉर्क। वो कह रहा है कि जो विली है वो ट्रैवल करता है, ठीक है, इधर से उधर सेल के लिए। तो वो कह रहा है कि अब वो 63 के, अब उसको दिखना भी बंद हो गया, उसकी हिम्मत भी आ चुकी है, ऑलरेडी उसके माइंड में बहुत सी चीज़ें चल रही है, तो वो अनसेफ होता है। तो वो यूँ कह रहा है मैं थक जाता हूँ, मुझे ऑफिस में कहीं जॉब दे दो, ये हावर्ड को अपने बॉस को कह रहा है। लेकिन वो पर्सन उससे वैसे ही उसको रख के बिल्कुल भी राज़ी नहीं था। तो वो उसको एक चांस मिल जाए तो वो कह रहा है नहीं, तो हमारे पास जगह ही नहीं है, हम तुम्हें कर ही नहीं सकते, हम तुम्हें रख रहे हैं वो थोड़ा इतना सेल्समैन की तरह, तुम्हें, वो उसको बाद में फायर कर देता है। तो ये है इनका। Willie asked his boss Howard to give him a new job in New York so he didn't have to travel, ताकि उसको ट्रैवल ना करना पड़े। Instead Howard fires him, वो उसको फायर कर देता है। विली फील्स डिफीटेड, और विली को जो है बहुत डिफीटेड सा फील होता है क्योंकि वो काफ़ी टाइम से उनके साथ था। मीनवाइल बिफ ट्राइज टू आस्क हिज ओल्ड बॉस बिल ओलिवर फॉर अ लोन, बट ओलिवर डज नॉट इवन रिमेंबर हिम। और बिफ क्या करता है, वो अपने पुराने बॉस से ये पूछता है, बिल ओलिवर से, कि मुझे कुछ लोन दे दो, लेकिन ओलिवर को वो याद भी नहीं है और वो उसको भाव भी नहीं देता। वो एक डिटेल सीन में जब पढ़ते हैं नोवेल तो वो दिखा रहा है कि वो अब उसका वेट करता रहता है और वो उसकी तरफ देखता भी नहीं, उसको रिमेंबर भी नहीं करता। लास्ट में वो बिफ जो है उसका एक पेनी चोर के लिए आता है। देखो अब दिस मेक्स बिफ रियलाइज दैट दिस लाइफ हिज लाइफ हैज़ बीन बेस्ड ऑन लाइज, और इससे क्या पता लगता है कि उसकी लाइफ जो हमेशा झूठ पे रही है। बिफ को ये समझ आता है कि उसकी लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। फिर आता है एक्ट 2 कोलैप्स एंड कन्फेशन। विलीज कंडीशन वर्सन, विली की कंडीशन और ख़राब होती गई। ही टॉक्स मोर ऑफ हिज मेमोरीज एंड इमेजरी कन्वर्जेशन विद बेन, वो उनके बारे में, अपनी मेमोरीज़ के बारे में ज़्यादा बात करने लगा। उसकी इमेजिनेशन वाली कन्वर्जेशन थी जो अपने भाई बहन के साथ, उनको देखने लगा। लिंडा जिस द बॉयज़ टू हेल्प विली फील प्राउड सो दे इनवाइट हिम टू डिनर। तो लिंडा क्या कहती थी कि उसको अपने फादर को कैसे करके इस चीज़ से निकालो, उसको प्राउड फील करा। तो वो क्या करते हैं, उसके लिए एक डिनर अरेंज करते हैं कि थोड़ा माहौल सही होगा और उनको यूँ लगेगा हाँ ये अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा अर्न कर रहे हैं, तभी इतने बाहर महंगे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। एट डिनर में क्या होता है, बिफ ट्राइज टू टेल विली द ट्रूथ। विली को वो सच बताने की कोशिश करता है, दे आर नॉट सक्सेसफुल, कि वो सक्सेसफुल नहीं है, एंड नेवर विल बी इफ दे कीप लाइंग, और वो कभी नहीं होंगे अगर वो झूठ बोलते रहे तो। विली रिफ्यूजेस टू लिसन, लेकिन विली ने उस चीज़ को सुनना ही नहीं है। ही स्टिल बिलीव बिफ कैन बिकम रिच एंड फेमस, उसको ये लगता है कि बिफ अभी भी बिकम रिच और फेमस बन सकता है। विली फील होपलेस, विली की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। ही डिसाइड टू किल हिमसेल्फ इन अ कार क्रैश सो हिज फैमिली कैन गेट द इंश्योरेंस मनी, और वो क्या सोचता है कि क्यों ना वो सुसाइड कर ले, ताकि एक कार क्रैश का एक्सीडेंट दिखा दे, ताकि जो भी उसके पीछे इंश्योरेंस आता है वो उसकी फैमिली को मिल सके। ही बिलीव्स दिस सेक्रीफाइस विल गिव बिफ द चांस टू सक्सीड, और उसको यूँ लग रहा है जैसे इससे जो पैसे आएंगे उससे क्या पता बिफ जो है वो सक्सीड ही हो जाए, ठीक है। आगे आता है रिक्यूम का सीन। वो क्या कर लेता, खुद को एक्सीडेंट कर लेता, गाड़ी क्रैश हो जाती है और भिड़ा लेता खुद को। फ्यूनरल सीन क्या, एट द फ्यूनरल में ओनली अ फ्यू पीपल कम। उसको लगता था कि डेथ ऑफ सेल्समैन में पूरा सारा झुरमुट लग जाएगा, वो इतना पॉपुलर है कि सब आ जाएंगे, लेकिन कोई नहीं आया, सिर्फ उसके घर के लोग थे, एक बर्नार्ड था, एक चार्ल्स था, बस यही थे लोग। लिंडा इज ब्रोकन, यहाँ लिंडा टूट गई कि इतने, क्योंकि बहुत ही कम लोग आते हैं, तो लिंडा उस चीज़ से बहुत दुखी होती है। शी सेज दैट दे हैव फाइनली पेड ऑफ द हाउस, और उनकी जो एक लास्ट किस्त रह गई थी घर की, और वो उसकी डेथ की इंश्योरेंस मनी से वो भी भरी गई। बट नाउ विली इज गॉन, वो कह रहा है कि घर तो अब हमारा होगा, लेकिन विली अब नहीं रहा। बिफ प्लान्स टू लिव एंड स्टार्ट अ ऑनेस्ट लाइफ। बिफ ने क्या सोचा कि अब मैं इस सब चीज़ को छोड़ के जाऊँगा और एक नई लाइफ शुरू करूँगा, ऑनेस्ट, सच्चाई वाली। हैप्पी हावर प्रॉमिस टू कैरी ऑन विलीज ड्रीम, और हैप्पी कह रहा है नहीं मैं तो विली के सपनों को पूरा करूँगा। लिंडा कह रही है वी आर फ्री, कि अब हम फ्री हैं, अपने अपने हिसाब से जियो जैसे जिसको जीना। दीज वर्ड्स आर फुल ऑफ इमोशन, ये इमोशन से भरे हैं। दो दे आर फ्री फ्रॉम डेट्स, हालांकि वो कर्जा नहीं है उनके ऊपर, दे आर नॉट फ्री फ्रॉम पेन, लेकिन उनके पास दुख तो है ना अभी भी। थीम्स क्या हाईलाइट करेगी इस समरी में, द फेलियर ऑफ अमेरिकन ड्रीम का कैसे सपना होगा। विली बिलीव्स दैट सक्सेस कम थ्रू चार्म नॉट हार्ड वर्क। विली क्या मानता है कि अगर आप पॉपुलर हो, आपके पास फेम है, तब आप सक्सेसफुल हो,
मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बिना मेहनत करे रातों रात फेमस होना है, वो चीज़ उस टाइप का वो चाहता है। बट दिस ड्रीम फेल्स हिम, लेकिन ये सपना उसको फेल कर देता है। इवन आफ्टर वर्किंग हिज होल लाइफ ही एंड्स अप जॉबलेस, कि सारी उम्र काम करके भी लास्ट में वो जॉबलेस हो गया, होपलेस हो गया और लास्ट में मर गया। फिर आता है इल्यूजन एंड रियलिटी। क्या है भ्रम और रियलिटी? विली लिव्स इन अ ड्रीम वर्ल्ड, वो अपनी एक अलग ही दुनिया में रहता है। इमेजिनिंग सक्सेस दैट नेवर केम, उस सक्सेस को इमेजिन कर रहा है जो कभी आएगी ही नहीं, आई ही नहीं। बिफ इज़ द ओनली वन हु सीज थिंग्स एज दे आर, बिफ सिर्फ एक अकेला पर्सन है जो जैसी चीज़ें उनको वैसा देखने की कोशिश करता है। लिंडा विली को खुश करने के लिए उसके अकॉर्डिंग हाँ में हाँ मिलाती है। हैप्पी की अपनी अलग ही दुनिया है, ठीक है। सिर्फ एक बिफ ऐसा पर्सन है जो ऑनेस्ट दिखता है। दिस कॉन्ट्रास्ट शोज हाउ डेंजरस इट इज़ टू लिव इन इल्यूजन, और इससे क्या पता लगता है कि कैसे इल्यूजन में रहना कितना नुकसानदायक हो सकता है। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट क्या है? द प्ले फोकस ऑन द इमोशनल डिस्टेंस बिटवीन बिफ एंड विली एंड बिफ। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि ये प्ले मेनली किस पे फोकस करे कि बिफ से विली को बहुत उम्मीद है, लेकिन बिफ की अलग लाइफ है, उसका अलग माइंडसेट बन गया उस इंसिडेंट के बाद, तो ये उनके कॉन्फ्लिक्ट को दिखा रहा है। देयर ब्रोकन बॉन्ड रिफ्लेक्ट द पेन कॉज्ड बाय फॉल्स एक्सपेक्टेशन एंड डिसऑनेस्टी, और जो इनका जो बॉन्ड जो टूटा है वो क्या चीज़ शो कर रहा है कि उनका कैसे उसने पेन कॉज हुआ उसके थ्रू, क्या उसकी फॉल्स एक्सपेक्टेशंस की वजह से चीज़ें जो ख़राब हो जाती है वो चीज़ें दिखा रखी है। फिर आता है कंक्लूजन। क्या है? डेथ ऑफ अ सेल्समैन इज नॉट द स्टोरी ऑफ वन मैन, डेथ ऑफ द सेल्समैन जो है एक इंसान की स्टोरी नहीं है, बट ऑफ मैनी पीपल चेजिंग ड्रीम्स इन अ वर्ल्ड दैट ऑफन डज नॉट रिवॉर्ड एफर्ट। लेकिन ये बहुत से लोगों की है जो चेस तो कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन उनको कुछ मिलता नहीं है। थ्रू विलीज ट्रैजिक एंड के थ्रू आर्थर मिलर शोज हाउ कैसे ब्लाइंड फेथ इन सक्सेस चार्म एंड मटेरियल वेल्थ कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सन, कि कैसे इन चीज़ों में ब्लाइंड फेथ रखने से कैसे एक पर्सन डिस्ट्रॉय हो सकता है। द कैरेक्टर स्पेशली बिफ एंड विली रिप्रेजेंट टू अपोजिंग वेज ऑफ लिविंग। बिफ और विली दोनों का अलग अलग जीने का तरीका है। वन बेस्ड ऑन इल्यूजन, एक इल्यूजन पे बेस्ड है, दूसरा ट्रूथ पे बेस्ड है। विली इल्यूजन पे बेस्ड है, बिफ जो ऑनेस्टी पे बेस्ड है। दिस मेक्स द प्ले डीपली मूविंग बनाते और इवन मीनिंगफुल टुडे, कि आज भी ये जो है मीनिंगफुल है। तो यहाँ तक हमारी समरी थी। इसके बाद जो है हम थीम्स पढ़ेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट देन। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है थीम्स क्या है? थीम्स ऑफ फैमिली रिलेशनशिप इन आर्थर मिलर डेथ ऑफ अ सेल्समैन, कि ये जो मेन थीम थी ना हमारी, हमने 3 थीम पढ़ी थी ना, फैमिली रिलेशनशिप की क्या थीम है इसके बीच में, ये बड़ा क्वेश्चन में आपके आ सकता है, ठीक है। कंटेंट यही रहेगा, फिर मैं बोल रही हूँ आपको क्वेश्चन की हो सकता है। अब देखो इसमें मैंने डायरेक्टली ये बोल दिया कि थीम क्या है फैमिली रिलेशनशिप, हो सकता है उसमें कुछ अलग तरीके से बता सके कि विली और बिफ का आपस में कन्फ्लिक्ट चल रहा था, कैन यू डिफाइन दैट वाई, तो वो सब चीज़ें भी इसमें ही आएंगी ना। उनका फैमिली रिलेशनशिप भी दिखा रहा है वो एक तरीके से। तो आपने कंटेंट देखना है क्या लिखना है और क्वेश्चन क्या आएगा उस अकॉर्डिंग पेपर आपका पूरा टेम्प होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। वैसे तो सेम ही आएगा ऑलमोस्ट, तो वर्डिंग्स भी बोल रही हूँ मैं, अगर नहीं आया ना तो कंटेंट वही रहेगा। आप ऐसा नहीं है कि आपके पास कंटेंट की कमी रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। आर्थर मिलर्स डेथ ऑफ अ सेल्समैन इज नॉट जस्ट अ ट्रेजिडी ऑफ फेल्ड सेल्समैन बट ऑल्सो अ डीप इमोशनल स्टोरी ऑफ अ ब्रोकन फैमिली। ये आर्थर मिलर की जो डेथ ऑफ अ सेल्समैन है सिर्फ एक ट्रेजिडी, फेल्ड सेल्समैन की ट्रेजिडी नहीं है, लेकिन एक इमोशनल स्टोरी है एक टूटी हुई फैमिली की। द प्ले एक्सप्लोर्स वेरियस टाइप ऑफ फैमिली रिलेशंस, और जो प्ले क्या एक्सप्लोर करता है अलग अलग तरह के रिलेशनशिप दिखा रहा है बिटवीन फादर और सन के बीच में, हस्बैंड और वाइफ के बीच में, और भाइयों के बीच में, अमंग ब्रदर्स। दीज रिलेशनशिप आर सेंट्रल टू द प्लेज इमोशनल इम्पैक्ट। ये रिलेशनशिप ही मेन सेंटर है मतलब इस प्ले का, ठीक है। एंड हाईलाइट्स थीम, जैसे ये कैसी थीम हाईलाइट करते हैं? लव, डिसअपॉइंटमेंट, एक्सपेक्टेशन एंड बेट्रियल। प्यार जो लिंडा करती है, डिसअपॉइंटमेंट जो बिफ की तरफ से मिल रही हैं, एक्सपेक्टेशन जो विली ने करी हैं बिफ से, बेट्रियल जो विली ने लिंडा को दिया है, धोखा दिया है। तो ये सब चीज़ें इनकी थीम है, ठीक है। सबसे पहले आता है फादर सन रिलेशनशिप, विली एंड बिफ, इनका कैसा रिलेशनशिप है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप इन द प्ले इज बिटवीन विली लोमैन एंड हिज एल्डर सन बिफ। विली लोमैन और उसके एल्डर सन बिफ के बीच का रिलेशनशिप दिखाया गया। एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले, जैसे प्ले शुरू होता है, विली इज डीपली डिसअपॉइंटेड विद बिफ्स फेलियर टू मेक इट बिग इन लाइफ, कि विली जो है डीपली डिसअपॉइंटेड, बहुत ज़्यादा निराश है वो बिफ से। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि वो चीज़ नहीं कर पाया जिससे लाइफ में वो बड़ा बना सके कुछ, ठीक है। विली वंस हैड हाई होप्स फॉर बिफ, एक टाइम पे बिफ से उसको बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, बिलीविंग ही वुड बी अ ग्रेट बिजनेसमैन, और उसको लगा था कि ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। हाउएवर बिफ डज नॉट शेयर हिज दिस ड्रीम एंड वांट्स अ सिंपलर लाइफ, लेकिन बिफ ने कभी ये बताया नहीं कि उसको एक सिंपल लाइफ चाहिए, उसको चाहिए ही नहीं ऐसी लाइफ। विलीज ड्रीम फॉर बिफ आर बिल्ट ऑन फॉल्स आइडियल्स ऑफ सक्सेस, और विली के जो ड्रीम थे बिफ के लिए ये झूठी सक्सेस के आइडियल्स पे ही बेस्ड थे।
वो सपने देखता था कि एक दिन मेरा बेटा बहुत स्टार बनेगा, पॉपुलर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, तो वो सब चीज़ें। ही टीचेस बिफ दैट बीइंग वेल लाइक्ड, उसने क्या देखा, उसने क्या दिखाया, उसने बिफ को क्या समझाया कि दैट बीइंग वेल लाइक्ड एंड अट्रैक्टिव इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन वर्किंग हार्ड और बीइंग ऑनेस्ट। उसने बिफ को क्या सिखाया कि अच्छा दिखना, सबके द्वारा पसंद किया जाना और अट्रैक्टिव होना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रैदर देन कि आप हार्ड वर्क करो या फिर ऑनेस्ट रहो, उससे ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यानी उसने क्या दिखाया कि दिखावा ज़्यादा ज़रूरी होता है रियलिटी से। दिस क्रिएट कन्फ्यूजन एंड प्रेशर इन बिफ लाइफ, और इससे क्या हो गया कि कन्फ्यूजन क्रिएट होगी और प्रेशर भी बन गया बिफ की लाइफ पे। और उसने क्या किया, ही इज़ लाइक्ड बट नॉट वेल लाइक्ड। दिस कोट शोज दैट हाउ विली टीचेस बिफ टू मेजर वर्थ बाय पॉपुलैरिटी नॉट बाय कैरेक्टर, कि ये क्या विली कैसे बिफ को समझा रही है, उसकी बात कर रहे हैं, बर्नार्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। विली जो है वो बिफ को समझा रहा है कि कैसे जो है पॉपुलैरिटी ज़रूरी होनी चाहिए, कैरेक्टर ज़रूरी नहीं होना चाहिए। द फादर सन बॉन्ड बिगिंस टू फॉल अपार्ट, ये जो बॉन्ड है ये टूटने लगा अपार्ट व्हेन बिफ डिस्कवर्स विलीज अफेयर ड्यूरिंग अ विजिट टू बोस्टन। जब वो बोस्टन गया उसको पता लगा कि उसका इसके साथ अफेयर था, तो उसके बाद उनका रिलेशनशिप जो है वो टूट गया। दैट मोमेंट डिस्ट्रॉय बिफ रिस्पेक्ट फॉर हिज फादर, और उस मोमेंट पे बिफ ने अपने फादर के प्रति जो उसकी रिस्पेक्ट थी सारी टूट गई है। एंड इज द टर्निंग पॉइंट इन द रिलेशनशिप, और उनके रिलेशनशिप में जो है ये टर्निंग पॉइंट था। आफ्टर दिस, इसके बाद बिफ बिकम्स लॉस्ट एंड कन्फ्यूज्ड अबाउट हिज ओन आइडेंटिटी, और इस पॉइंट के बाद वो बिफ जो है वो लॉस्ट हो गया और अपनी खुद की आइडेंटिटी के बारे में भी कन्फ्यूज हो गया। और वो क्या कहता है अपने फादर को, ये बिफ बोलता है, यू फेक, यू फॉनी लिटिल फेक, कि तुम फेक रहे हो। दिस आउटबर्स्ट फ्रॉम बिफ रिफ्लेक्ट डीप सेंस ऑफ बेट्रियल एंड ही फील्स, और ये क्या लाइन, यू फेक, यू फॉनी लिटिल फेक, तो वो क्या कह रहा है कि ये अंदर का उसको गुबार निकल रहा है बिफ का, जो क्या दिखा रहा है कि उसको कितना धोखा महसूस हुआ, बेट्रियल उसको कितना फील हुआ। ही कैन नॉट फॉरगिव हिज फादर फॉर फॉल्स इमेज ही प्रोजेक्टेड, और उसको वो कभी उसके लिए अपने फादर को माफ़ नहीं कर सकता जो उसने झूठी इमेज बनाई थी। इन द फाइनल सीन्स में क्या होता है, बिफ ट्राइज टू टेल हिज फादर द ट्रूथ, बिफ जो अपने फादर को ट्रूथ बताने की कोशिश करे दैट ही इज जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन एंड वांट्स अ नॉर्मल लाइफ, कि वो सिर्फ एक नॉर्मल आदमी है और नॉर्मल लाइफ ही चाहता है। बट विली रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट दिस ट्रूथ एंड स्टिल क्लिंग्स टू हिज ड्रीम्स ऑफ सक्सेस थ्रू बिफ, लेकिन विली क्या होता है, इस चीज़ को सुनने को ही तैयार नहीं है, इस चीज़ को रिजेक्ट कर देता है, और वो सिर्फ उसी चीज़ पर अटका खड़ा है कि मैं तो बिफ सक्सेस देखूंगा बिफ के थ्रू, यानी बिफ की बड़ी सक्सेस होनी चाहिए। आई एम नॉट अ लीडर ऑफ मैन विली एंड नाइदर यू आर, बिफ ये कहता है, रिकिम के सीन में कहता है, ना ही तो मैं मैन हूँ, लीडर हूँ, ना ही तुम हो। This shows Biff painful honesty and his attempt to break free from false dreams his father forced on him, और ये क्या दिखा रहा है कि बिफ की पेनफुल ऑनेस्टी है कि कि वो सच बोलने को तैयार है बिफ, लेकिन और उसने अपने फादर की जो भी फॉल्स चीज़ें थी उनको तोड़ दिया कि मैंने मेरी तरफ से सच बोल दिया, मेरे बस का ये नहीं है। सेकंड रिलेशनशिप आता है फादर सन रिलेशनशिप बिटवीन विली और हैप्पी के बीच में क्या रिलेशनशिप था। विलीज रिलेशनशिप विद हिज यंगर सन हैप्पी इज लेस इंटेंस बट इक्वली इंपॉर्टेंट, जितना वो बिफ को चाहता था उतना उससे कम हैप्पी को चाहता था वो, और वो ये लेस इंटेंस था, इतना इंटेंस नहीं था जितना वो बिफ के प्रति था, फील करता था, लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट उतना ही है। हैप्पी ट्राइज हार्ड टू गेन हिज फादर्स अप्रूवल बट ही इज़ ऑफन इग्नोर्ड, हैप्पी हमेशा कोशिश करता था कि वो अपने फादर का अप्रूवल ले सके, मतलब उसके फादर हर जगह उसको प्रेज करे, लेकिन हमेशा उसको इग्नोर किया जाता था। वाइल बिफ रेबल, लेकिन बिफ जो है वो लड़ाई विद्रोह करता था उस चीज़ का। हैप्पी चूज टू फॉलो विलीज फॉल्स ड्रीम, लेकिन हैप्पी जो है वो विली के फॉल्स ड्रीम को चूज करना उसने पसंद किया। ही बिकम अ विमेनाइजर बन गया एंड लाइज अबाउट हिज सक्सेस जस्ट लाइक हिज फादर, और वो क्या एक औरतों के पीछे भागना शुरू करने लग गया, मतलब उसको सिर्फ यही चाहिए थी, और ये अपनी सक्सेस के पीछे के लिए झूठ बोलता था जैसे उसके फादर ने झूठ बोला। और अब क्या कह रहा है, आई एम गेटिंग मैरिड पॉप, डोंट फॉरगेट इट, आई एम चेंजिंग एवरीथिंग, आई एम गोना रन दैट डिपार्टमेंट बिफोर द ईयर इज अप। ये कह रहा है, ये हैप्पी कह रहा है कि मैं शादी कर रहा हूँ, फादर ये ना बोलना कि मैं सब कुछ चेंज कर रहा हूँ और मैं उस डिपार्टमेंट को भी इस साल से पहले ऊपर उठा दूंगा। दिस शोज दैट हैप्पी लिव्स इन इल्यूजन, ये क्या दिखा रहा है कि हैप्पी भ्रम में रहता है, इज ट्राइंग टू प्लीज विली इवन इफ इट्स बाय लाइंग, और हैप्पी क्या मानते हैं कि सामने वाले को खुश रखो चाहे झूठ बोल के ही रखो, तो वो विली को जो है झूठ बोल के खुश रखना चाहता है, जबकि बिफ जो है वो ऑनेस्टी के साथ उसको ऑनेस्ट बताना चाह रहा है, ऑनेस्टी के साथ रहना चाह रहा है, चाहे वो सच हो चाहे वो झूठ हो। इन द रिकिम हैप्पी सेज ही विल कंटिन्यू विलीज ड्रीम, रिकिम में हैप्पी क्या बोलता है कि वो तो विली का सपना रखेगा, प्रूविंग दैट ही हैज़ लर्न एनीथिंग फ्रॉम विलीज ट्रेजिक एंड, और इससे क्या पता चलता है कि उसके विली के ट्रेजिक एंड से उसको कुछ भी नहीं समझ आया, उसने कुछ भी शिक्षा नहीं ली उससे। फिर वो क्या कहता है, आई एम गोना शो यू एवरीबडी एल्स दैट विली लोमैन डिड नॉट डाई इन वेन,
ये हैप्पी ने कहा रिकीम के सीन में कि मैं तुम्हें दिखा दूंगा और ये सबको दिखा दूंगा कि विली की जो मौत है वो ऐसे जो मरा है वैसे फालतू में नहीं मरा, वो जाया नहीं जाएगी। मतलब क्रिटिक्स सीक्स हैप्पी एज समवन हु कंटिन्यूज द साइकिल ऑफ इल्यूजन दैट डिस्ट्रॉयड विली। क्रिटिक्स क्या देखते हैं कि हैप्पी ने वो साइकिल कंटिन्यू रखी जिस साइकिल के थ्रू जो है विली जो डिस्ट्रॉय हुआ। ही रिप्रेजेंट द फेलियर टू ग्रो और लर्न फ्रॉम फैमिली मिस्टेक। उसको समझ ही नहीं आया कि उसकी फैमिली ने जो मिस्टेक करी वो ना करे, लेकिन वो कंटिन्यू रखता है और वो उसी रास्ते से ग्रो करना चाहता है। थर्ड है हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। विली एंड लिंडा का कैसा रिलेशनशिप था। द रिलेशनशिप बिटवीन विली एंड लिंडा इज अनदर इंपॉर्टेंट थीम है प्ले की। लिंडा इज द मोस्ट सपोर्टिव एंड केयरिंग कैरेक्टर रही है। शी लव्स विली डीपली एंड स्टैंड्स बाय हिम नो मैटर वट। वो उस विली को बहुत प्यार करती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या सिचुएशन थी। शी एक्ट्स एज अ पीस मेकर। वो इन द फैमिली वो शांति बनाए रखती है घर में। एंड ट्राइज टू प्रोटेक्ट विली फ्रॉम पेन एंड ह्यूमिलेशन। वो उसको दुख से और बेइज्जती से बचाने की हर तरह कोशिश करती है। ही इज़ नॉट द फाइनेस्ट कैरेक्टर दैट एवर लिव्ड। लिंडा क्या कहती है कि वो ऐसा फाइनेस्ट कैरेक्टर नहीं है जो हम कभी जिया है, बट ही इज़ अ ह्यूमन बींग। लेकिन वो एक ह्यूमन बींग है। अ टेरिबल थिंग इज हैपनिंग टू हिम। और उसके साथ क्या एक टेरिबल थिंग हो रही है। दिस कोट शोज लिंडाज डीप अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन। वो क्या दिखा रही है कि लिंडा उसके लिए कितनी केयरिंग है, कितनी उसका साथी की तरह चल रही है, उसके साथ चल रही है, उसको कैसे समझती है। शी डिफेंड्स विली व्हेन देयर सन्स क्रिटिसाइज हिम। वो विली को डिफेंड करती है जब उसके बेटे उसको क्रिटिसाइज करते हैं। हाउएवर लिंडा ऑल्सो अवॉइड्स फेसिंग द ट्रूथ। लेकिन लिंडा भी सच देखने को कि वो टालने की कोशिश करती है, वो कभी सच को नहीं देखती। शी अलाउज विली टू लिव इन इल्यूजन एंड नेवर डायरेक्टली कन्फ्रंट्स हिज फॉल्स होप। वो हमेशा उसकी हाँ में हाँ मिलाती है, कभी उसको उसके फॉल्स इल्यूजन को उसने कन्फ्रंट नहीं किया, कभी उसको झूठी उम्मीदों को उसने कन्फ्रंट नहीं किया। दिस में भी सीन एज बहुत लविंग और हार्मफुल। और इससे क्या पता लगता है कि लविंग तो है, ठीक है, माना कि आप उसको समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, उसकी हाँ में ना रहे हो, लेकिन उसको रियलिटी तो दिखाओ एटलीस्ट। तो इसलिए ये हार्मफुल भी है। हर ब्लाइंड लॉयल्टी में हैव ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू विलीज डाउनफॉल। और उसकी जो ब्लाइंड लॉयल्टी थी ना कि हाँ जैसे वो कह रहा है वो सही है, जो उसने कह रहा है वो सही है, उसको कभी दिखाया ही नहीं कि तुम यहाँ गलत हो यहाँ सही हो। इससे भी उसके वो डाउनफॉल का कारण उसमें उसका भी थोड़ा बहुत हाथ था। स्टिल लिंडा रोल एज अ लॉयल वाइफ गिव द प्ले इमोशनल डेप्थ। और लेकिन फिर भी उसका लॉयल वाइफ की तरह एक जो है वो प्ले को इमोशनल डेप्थ देता है। हर फाइनल वर्ड्स एट विली ग्रेव आर फिल्ड विद सैडनेस और हेल्पलेसनेस से भरे हुए थे। उसने कहा वी आर फ्री वी आर फ्री वी आर फ्री, कि अब हम फ्री हैं। दिस लाइन शोज दैट इवन आफ्टर विली की डेथ के बाद शी इज़ इमोशनली लॉस्ट एंड कन्फ्यूज। अभी भी वो लॉस्ट है और कन्फ्यूज है। She is emotionally lost and confused. The freedom she speaks of is not joyful but empty. कि जिस फ्रीडम की वो बात कर रही है वो खुश वाली नहीं है बट ऐसे खोखली है। फिर अब ब्रदरली रिलेशनशिप बिफ और हैप्पी का कैसे रिलेशनशिप था। द रिलेशनशिप बिटवीन बिफ एंड हैप्पी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है। बोथ आर अफेक्टेड बाय विलीज ड्रीम बट डिफरेंटली। दोनों पे ही अफेक्ट था उस चीज़ का, विली के ड्रीम्स का, लेकिन दोनों ने अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया। बिफ ट्राइज टू फाइंड हिज ओल्ड आइडेंटिटी। कि बिफ जो अपनी खुद की आइडेंटिटी देखना चाहता था, वाइल हैप्पी स्टिक्स टू विलीज विजन। लेकिन हैप्पी जो है वो विली के विजन पे ही स्टिक था। डिस्पाइट देयर डिफरेंस, उनके डिफरेंस होने के बावजूद भी बिफ एंड हैप्पी शेयर अ बॉन्ड एंड ऑफन सपोर्ट ईच अदर इमोशनली। वो एक बॉन्ड को शेयर करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। व्हेन बिफ जब बिफ ब्रेक्स डाउन ड्यूरिंग हिज फाइनल कन्फ्रंटेशन विद विली, हैप्पी सपोर्ट्स हिम। जब बिफ जो टूट जाता है, जब उसका फाइनली कन्फ्रंटेशन होता है विली के साथ, तब उस केस में हैप्पी उसको सपोर्ट करता है। हाउएवर देयर पास डाइवर्ज एट द एंड। लेकिन उनके रास्ते लास्ट में जाके उनके रास्ते जब वो अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि बिफ जो ऑनेस्ट लाइफ जीना चाहता है और जो हैप्पी है वो अपने फादर का वही झूठा सपना साथ लेके जाना चाहता है। एज बिफ चूजेस ट्रूथ एंड फ्रीडम, क्योंकि बिफ ने क्या सोचा कि मैं सच को चुनूंगा, ट्रुथ को चुनूंगा और फ्रीडम को चुनूंगा। एंड हैप्पी चूजेस टू कंटिन्यू लिविंग द लाइफ, और वो उसने क्या सोचा कि मैं तो झूठ के सहारे ही जीऊंगा। दिस कॉन्ट्रास्ट हाईलाइट द स्ट्रगल बिटवीन इल्यूजन एंड रियलिटी इन अ फैमिली। ये क्या हाईलाइट करता है कि कैसे इल्यूजन और रियलिटी है किसी फैमिली में। क्रिटिकल कमेंट्स के हैरोल्ड ब्लूम क्या कहते हैं। हैरोल्ड ब्लूम स्टेट्स दैट द ट्रू ट्रेजेडी ऑफ अ विली लोमैन इज नॉट जस्ट हिज डेथ बट द डैमेज ही डज टू हिज फैमिली थ्रू हिज इल्यूजन। बहुत सिंपल है, ये क्रिटिकल कमेंट आप लिख सकते हैं एग्जाम्स में। आपको याद होता नहीं, और भी आगे आएंगे उनमें देख लेंगे, बट मुझे इजी लगा ये कि ट्रू ट्रेजेडी किस में लाई करती है विली लोमैन की। सिर्फ उसकी डेथ में ही नहीं है, बट जो उसने हार्म कोज किया, डैमेज कोज किया है ना अपने इल्यूजन्स के थ्रू अपनी फैमिली को, वो ट्रेजिक है। दिस ऑब्जर्वेशन शोज हाउ फैमिली रिलेशनशिप सफर बिकॉज विली फोर्सेज हिज अनरियलिस्टिक ड्रीम ऑन टू हिज वाइफ एंड सन। और इससे क्या पता चलता है कि कैसे उन्होंने भी, फैमिली ने भी सफ़र किया इस चीज़ में, क्योंकि उसके अनरियलिस्टिक ड्रीम्स थे। फिर आता है सेकंड क्रिटिकल कमेंट क्या है, क्रिस्टोफर बिग्सबाय
क्रिस्टोफर बिग्सबाय कमेंटेड इन द डेथ ऑफ अ सेल्समैन द फैमिली इज बोथ अ सोर्स ऑफ सपोर्ट एंड अ प्रिजन। ये सपोर्ट का भी काम करते हैं लेकिन एक जेल भी है एक तरह की। दिस मीन्स दैट वाइल द फैमिली ट्राइज टू हेल्प ईच अदर, जब फैमिली एक दूसरे को हेल्प करने की कोशिश करती है, द प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशन फॉल्स ड्रीम्स बिकम ट्रैप। लेकिन जो एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वो क्या एक ट्रैप का हिस्सा बन जाते हैं। कंक्लूजन क्या, इन द डेथ ऑफ अ सेल्समैन आर्थर मिलर यूजेस फैमिली रिलेशनशिप टू शो हाउ द अमेरिकन ड्रीम कैन डिस्ट्रॉय पर्सनल बॉन्ड, कि कैसे जो है वो पर्सनल बॉन्ड उससे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। द ट्रेजेडी ऑफ विली लोमैन इज नॉट जस्ट हिज फेल्ड करियर, उसके सिर्फ फेल्ड करियर ही उसकी ट्रेजेडी नहीं है, बट द इमोशनल हार्म ही कॉजेज टू हिज वाइफ, लेकिन उसने अपनी वाइफ को जो इमोशनल हार्म कोज किया वो भी है और अपने बेटों को किया। प्ले इज़ अ पावरफुल रिमाइंडर है कैसे हाउ लव कैन टर्न इनटू प्रेशर, कि कैसे प्यार प्रेशर में चेंज हो सकते हैं। हाउ ड्रीम्स कैन बिकम इल्यूजन, कैसे सपने इल्यूजन बन सकते हैं। एंड हाउ फैमिली रिलेशनशिप कैन बी ब्यूटीफुल भी हो सकते हैं और पेनफुल भी हो सकते हैं। थ्रू द कैरेक्टर ऑफ विली, बिफ, हैप्पी एंड लिंडा, मिलर क्रिएट्स अ टाइमलेस स्टोरी बता रहे ह्यूमन इमोशंस की और फैमिली स्ट्रगल्स की। फिर आता है, और ये क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।